नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र कुमार मिश्रा। मिश्रा ऑनलाइन नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज है सीरीज कंप्यूटर जीके की, जो पटवारी द्वारा प्रीवियस ईयर में आयोजित किए गए थे। उन्हीं क्वेश्चनों को हम आज डिस्क्राइब करेंगे। तो नए सीरीज में चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, गूगल द्वारा जारी इंटरनेट ब्राउजर क्या है, कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला ऑप्शन फायरफॉक्स है। तो फायरफॉक्स जो होता है तो मेजोला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है नेटसेट। नेटसेट जो है तो एओएल द्वारा बनाया जाता है, अमेरिकन कंपनी है, उसके द्वारा बनाया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे है क्रोम। तो क्रोम जो है तो गूगल द्वारा ही बनाया गया है, इंटरनेट ब्राउजर है। और सफारी जो है तो एप्पल का इंटरनेट ब्राउजर जो है तो सफारी है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एफटीपी। एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि टीसीपी और आईपी के जो है तो नेटवर्क पर संचिकाओं को आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है एफटीपी का। एफटीपी में 2 शब्द अभी प्रयोग किया हमने, टीसीपी और आईपी। तो आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और टीसीपी का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान को कंट्रोल करने का काम टीसीपी द्वारा किया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ब्राउजर में वह बॉक्स जहां पर हम यूआरएल टाइप करते हैं क्या कहलाता है? तो जहां पे हम ब्राउजर पे कोई भी सर्च करते हैं, मान लीजिए फेसबुक जो भी सर्च करते हैं, वो हमारा एड्रेस बार कहलाता है। और जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट खुल गई, तो उसमें से अगर उस वेबसाइट को ऊपर नीचे करना हुआ जो खुलता है, तो उसमें से जो वो स्क्रॉल बार की मदद से होता है। और सबसे ऊपर जो होता है वो स्टेटस बार है, और फिर नीचे स्टेटस बार है, और फिर टेक्स्ट बार जिसमें हम टाइप करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस यू का क्या कार्य है? तो कंट्रोल प्लस यू के इसके लिए हम आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कंट्रोल इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन ऑप्शनों को हम प्रैक्टिकल की मदद से समझते हैं। तो जैसे हमने अभी खोल दिया है, इसमें जो है तो एमएस वर्ड में है। तो एमएस वर्ड में से सबसे पहले ये बोल रहा है कि किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए क्या होगा? तो अगर अंडरलाइन कोई भी शब्द हमने लिखा, वहां अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू का प्रयोग करते हैं। अगर हमें बोल्ड करना है, जो शब्द लिखा है उसको ज्यादा बोल्ड करना है, तो उसमें हम कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करते हैं। और अगर इसमें लास्ट ऑप्शन इसमें दिया है कि फंट के आकार को कम या बढ़ा कैसे सकते हैं, तो कंट्रोल के साथ जो है तो हम ब्रैकेट वाले बटन को दबा के, जो बड़ा ब्रैकेट होता है तो उसमें हम करके उसको बढ़ाया घटा सकते हैं। तो ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के आरंभ में एक सूची जिसमें अध्यायों के नाम एवं शीर्षक और शाखा जो भी होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो टेबल और कंटेंट उसको कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या नहीं है? तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो नहीं है। माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर और कीबोर्ड ये सब हार्डवेयर में है। जो इसमें एंटीवायरस है, एंटीवायरस जो है तो कंप्यूटर हार्डवेयर की उसमें नहीं आता। एंटीवायरस क्या होता है कि अनवांछित पदार्थ जो सूचनाएं होती हैं या तो कोई उसको आने से ये रोकता है, एंटीवायरस। और अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में प्रिंटिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा माने किस पेज पर ओरिएंटेड का आता है? तो इसमें लिखा हुआ पोर्ट्रेट का आता है। इसके लिए भी हम आपको इसका एग्जाम्पल देके दिखाते हैं कि इसको कैसे हम क्लोज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया, हम यहाँ पेज लेआउट पे जाते हैं। पेज लेआउट पे जाने पे पेज ओरिएंटेड पे जाते हैं। पेज ओरिएंटेड पे 2 ही ऑप्शन है, पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। तो अगर यहाँ ऑप्शन मान लीजिए पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप होता तो हमारा उत्तर लैंडस्केप सही है, और लैंडस्केप नहीं है, पोर्ट्रेट है, तो पोर्ट्रेट भी हमारा आंसर जो है तो यहाँ सही है। ये यहाँ से इसको हम कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि कंट्रोल प्लस जो है तो अगर इक्वल का दबाते हैं तो क्या होता है? तो इसके लिए हम आपको करके दिखाते हैं कि कंट्रोल प्लस अगर हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कंट्रोल प्लस अगर इक्वल कर देंगे तो सबस्क्रिप्ट बनेगा। और सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए हम एमएस वर्ड में आ गए, एमएस वर्ड पे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख रखा है। अगर ये जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लिया, अगर इसको हम लिखना है तो अगर हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि जैसे होम पे गए, होम में जाने के बाद ये देखिए यहाँ है तो सबस्क्रिप्ट में इक्वल कर दबाएंगे तो ये जो चीजें हैं तो नीचे आ जाएंगी। अगर इसको वहीं लाना है, अगर उसको माने अगर हम सुपर स्क्रिप्ट में जाना है तो इसको दबाएंगे, या तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दबा देंगे तो हमारा जो है तो ये सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। तो यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस क्या है। तो एक सेकेंडरी मेमोरी जो है तो फ्लॉपी डिस्क है। तो मेमोरी के लिए जैसे मेमोरी दो प्रकार की होती है, ये आप जैसे देख पा रहे हैं कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को भी मेन मेमोरी कहते हैं, और जो प्राइमरी मेमोरी है दो प्रकार की होती है, एक रैम होती है और रोम होते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। तो जो रोम होती है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो इसमें फ्लॉपी डिस्क अगर आप देखें तो फ्लॉपी डिस्क जो है तो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। अगर इसका डिस्क्राइब चाहिए तो आप हमारे वीडियो पे जाएं, दूसरा वीडियो जो मेमोरी से संबंधित है उसमें से हम यहाँ जान सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टैंडर्ड इंटर प्रोटोकॉल क्या है। तो टीसीपी आईपी हमने वहां आपको बताया था। अब यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है यूडीपी। यूडीपी क्या है। तो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है जो कि डाटा ट्रांसफरिंग का जो है तो काम करता है। इसको हम स्टेटलेस जो है तो प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। और एफटीपी के बारे में भी बता दिया, डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में भी आपने जाना है। तो एक उपयोगकर्ता जब कंप्यूटर ऑन करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आरंभ की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बूटिंग कहलाती है, और इसके बाद फिर स्टार्टिंग की है। निम्नलिखित में से कौन से किस फाइल में से रेडीमेड स्टाइल होती है कि जिसका उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो टेम्पलेट्स का उपयोग करके हम कोई भी एमएस वर्ड में बना सकते हैं। अब जैसे सीडी रोम का होता है कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी, जो ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो अभी हमने आपको बताया कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, उसमें सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ये आता है। तो सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस का नाम क्या है। तो सबसे पहली जो गणना करने वाली अबेकस है। तो अबेकस के बारे में हम जो है तो अबेकस का जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था, और इसमें सिर्फ हम गणना कर सकते थे। फिर ऊपर जो सबसे ऊपर पहला ऑप्शन है कैलकुलेटर। तो अगर हम कैलकुलेटर के दिया जाए तो प्रथम जो है गणना मशीन, जो मशीन के अगर शब्द में आता है तो कैलकुलेटर होता है, जिसका आविष्कार जो है तो पास्कल ने किया था 1645 में, फ्रांस के हैं। इसमें जीरो से लेके 9 तक की अंक संख्याएं होती हैं, उन्हीं की मदद से हम इसमें गणना करते थे। फिर हम डिफरेंस इंजन की अगर बात करें तो चार्ल्स बेबेज जो कि कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं, उन्होंने इसकी खोज 1820 में की थी। अब एनालिटिकल इंजन जो है तो जोसेफ मेरी जैकवार्ड के द्वारा खोजा गया था। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी लाइन स्पेसिंग एमएस वर्ड 2007 में अमान्य है। तो अगर हम देखें एमएस वर्ड में, इसका भी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि जैसे हमने एमएस वर्ड खोला, एमएस वर्ड में हमने लाइन स्पेसिंग के लिए देखा। तो लाइन स्पेसिंग के लिए जैसे हमने यहाँ पैराग्राफ में गए, पैराग्राफ में आप में यहाँ है लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग में हम ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ सिंगल लिखा हुआ है, 1.5 लिखा हुआ है, डबल, एट लेस्ट, मल्टीपल, एक्सट्री, इसमें ट्रिपल का ऑप्शन कहीं नहीं है। तो इसलिए इसमें अगर हम देखेंगे तो ये ऑप्शन हमारा ट्रिपल सही ऑप्शन है, तो ये नहीं होता है। तो ईमेल द्वारा भेजे गए अवांछित संदेशों को क्या कहा जाता है। तो स्पैम कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 तथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में जो फाइल के डिफॉल्ट एक्सटेंशन नाम क्या होते हैं। तो किसी भी फाइल के पीछे जो एक्सटेंशन नाम होता है, अगर आप जैसे कोई इमेज है तो उसमें आपको जेपीजी मिलेगा, पीएनजी मिलेगा, जेपीजी मिलेगा, और अगर वीडियो है तो MP4 मिलेगा, AVI मिलेगा, ऐसे मिलेंगे। तो 2000 जैसे पहला ऑप्शन है DOC और एक्सेल। तो अगर 2007 से पहले की बात करता, जैसे 2003 की बात करता, तो DOC और एक्सेल ये ऑप्शन फर्स्ट नंबर सही होता। लेकिन 2007 की बात किया है तो इसमें DOCX है और XLX है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि MS एक्सेल में वह सिंगल स्प्रेडशीट जिसमें पंक्तियों और स्तंभों द्वारा आयोजित सेल होती है तो क्या कहलाती है। तो वर्कशीट कहलाती है। तो हम MS एक्सेल में जैसे मान लीजिए ये है, जहां एक ये मिल रहा है, जहां हमने कर्सर रखा है, ये पूरा हमारा सेल कहलाता है, और ये पूरा जो है तो यहाँ हमारा ये वर्कशीट कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है तो ये बोल रहा है MS एक्सेल में पिछले वर्कशीट में स्थानांतरित करने के लिए कौन सी शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें बोल रहा है कि अगर हम स्थानांतरित करके देखना चाहें तो मान लीजिए यहाँ तो हम की को आपको दिखा नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम कंट्रोल के साथ
आप एरो का जो चार है आप डाउन करके राइट लेफ्ट इनको हम प्रेस करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप करके दिखाते हैं तो आप में है, इसलिए आप में नहीं जा रहा है। इसको हम डाउन करके दिखाते हैं तो देखिए सबसे नीचे जो है तो सबसे नीचे वाले में आ गया। अगर हम इसको अब राइट करके दिखाते हैं तो ये देखिए राइट में लास्ट जो हमारा सेल है वहां आ जाता है। अगर हम कंट्रोल के साथ जो राइट लेफ्ट साइड में प्रेस करते हैं तो फिर से जो है तो वहां आ जाता है। अगर हम एरो करेंगे तो एक नंबर पे आ जाएगा। तो ये इसका आपने प्रैक्टिकल करके देखा कंट्रोल के साथ। तो अगले क्वेश्चन है कि पूरे डॉक्यूमेंट को देखने के लिए लिम्बिक से कौन सा कमांड चुनना होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू से हम पेज, जैसे हमारा पेज निकलेगा तो हम देख सकते हैं कि हमारे पेज में क्या है। तो ये थे आज के कंप्यूटर के कुछ जो पटवारी में आयोजित 2017 के पेपर थे। तो 11 दिसंबर 2017 को आयोजित हुआ था, तो उसके आज कुछ पेपर थे तो हमने उसको डिस्क्राइब किया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।